नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रत्ना राजीव मिश्रा हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोविजन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम बात कर रहे हैं विवाह की समस्या अलग अलग लगन में कैसे देखें, क्योंकि एक विवाह ऐसी समस्या हो गई जिसमें अगर नहीं हुआ तो भी समस्या, हो गया विवाह तो भी समस्या। तो यहाँ पर अलग अलग लगन हमने बताया मेष लगन, हम बता रहे हैं वृषभ लगन। वृषभ लगन में कहाँ पर कौन से ग्रह हों तब विवाह विच्छेद होता है या कहीं विवाह में समस्या आती है। तो अगर हम वृषभ लगन की बात करें तो वृषभ लगन का स्वामी होता है शुक्र, और इनके सप्तम स्थान विवाह के लिए हम जब देखते हैं तो हम सप्तम भाव, द्वादश और द्वितीय भाव महत्वपूर्ण रूप से देखते हैं। क्यों? कि सप्तम भाव विवाह का बताता है, द्वादश भाव सैया सुख या फिर विवाह से सुख बताएगा, और द्वितीय भाव जो है वो सप्तम से अष्टम होने का अर्थात आपके जीवन साथी की आयु का भी होता है, वह कुटुंब का भी होता है। इसलिए हम सप्तम, द्वादश और द्वितीय स्थान को विवाह के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। विवाह के लिए सबसे पहले अगर हम देखें तो कई बार आपने सुना भी होगा कि मंगल कुंडली मंगलिक है, मंगल वालों को विशेषकर समस्या आती है। तो कुंडली में अगर लगन में चतुर्थ भाव, सप्तम, अष्टम और द्वादश इन भावों पर अगर मंगल हो तो कुंडली मांगलिक बनती है, लेकिन मंगलिक कुंडली का भी परिहार कई बार हो जाता है। तो अगर यहाँ पर परिहार नहीं हो रहा है और चौथे घर में मंगल है, सप्तम में, अष्टम में, द्वादश में या लगन में, तो वहाँ पर यह विवाह में विच्छेद या फिर विवाह में समस्या पैदा करता है। अब अगर हम और दूसरे ग्रहों की बात करें तो सप्तम भाव में शुक्र हो, जो लग्नेश है वो सप्तम भाव में आ जाए तो वहाँ पर एक योग बनता है जिसको हम मालव्य योग कहते हैं। क्यों? केंद्र का मालिक केंद्र में आ गया, लेकिन यह सप्तम भाव में आकर के परेशानी देगा। कारण क्योंकि सप्तम भाव का जो कारक होता है वह भी शुक्र ही होता है। तो शुक्र अगर सप्तम भाव में आ जाए तो वहाँ पर वो विवाह में कहीं ना कहीं परेशानी खड़ी कर देता है। क्यों? कि इसमें अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कि शुक्र के साथ मंगल भी वहीं आ गया, क्योंकि यहाँ मंगल की राशि है, तो जो अपना जीवन साथी होगा वह कहीं ना कहीं अत्यधिक कामुक होगा। इस अत्यधिक प्रेम प्रसंगों के कारण भी कई बार इन लोगों का विवाह विच्छेद हो जाता है। अगर वृषभ लगन में शनि 12वें स्थान में हो तो वह विवाह विच्छेद करवा देता है। क्यों? कि वहाँ पर शनि की दृष्टि जो है द्वितीय स्थान पर आती है और द्वितीय स्थान कुटुंब का भी होता है। तो 12वें घर में शनि नीच राशि का होने के कारण कहीं ना कहीं पे विवाह में विच्छेद दे देता है। कोई भी पापी ग्रह, जैसे 5 पापी ग्रह सूर्य, शनि, मंगल, राहु और केतु अगर सप्तम भाव में हो, कोई सा भी लगन हो, तो यह विवाह में विच्छेद या अलगाव पैदा करने वाले होते हैं, जब तक कि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं हो इन पर। गुरु अथवा शुक्र का पापी ग्रहों के साथ बैठना भी विवाह में विच्छेद का कारण बनता है। क्योंकि लड़कियों की कुंडली में गुरु पति का कारक और आदमियों की कुंडली में शुक्र जो है वो स्त्री का कारक होता है। तो अगर यहाँ पर शनि के साथ शुक्र हो जाए, गुरु के साथ राहु हो जाए, तो ये चांडाल दोष भी बनाते हैं। अगर लग्नेश शुक्र छठे घर में चले गया और शनि 9वें घर में है, विशेष ध्यान रखना आप कि शुक्र छठे घर में आ गया और शनि 9वें भाव में है, तो शनि की 10वीं दृष्टि जो है वो छठे स्थान पर शुक्र पर होगी। यहाँ पर उम्र से बड़ी स्त्री के कारण भी कई बार विवाह विच्छेद हो जाता है। ननिहाल साइड का है छठा घर, तो कई बार यहाँ पर नानी या को ये रिश्ते कई पसंद नहीं आते, वहाँ पर वो विच्छेद का कारण बनते हैं। लेकिन यहाँ एक बात और है कि कई बार महिलाओं की कुंडली में यह योग बनता है कि विवाह से विच्छेद होगा, उसके बाद सरकारी नौकरी देगा।
तो शुभ ग्रहों की स्थिति को विवाह के लिए ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सेकंड हाउस में अगर आपका गुरु बैठा हो जिसकी दृष्टि शुक्र पर आ रही हो तो वो विवाह को टूटते टूटते भी बचा सकता है। इसलिए अगर सौम्य ग्रहों की दृष्टि हो, प्रभाव हो और समय रहते हम कुछ थोड़ा सा उपाय कर लें तो विवाह जैसे विच्छेद की समस्याओं से बचा जा सकता है। तो वृषभ लगन वालों के लिए हमने देखा कौन से ग्रह कहाँ पर होंगे, तो यहाँ पर विवाह विच्छेद होगा। देखते रहिए, आगे हम मिथुन से लेकर के मीन तक आपको बताएंगे। नमस्कार।